सुनिए जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे। सरिता ने कमरे से बाहर निकलते हुए अपने पति पवन से कहा तो पवन कुछ कहता उससे पहले ही विमला जी बोली, लेकिन बेटा, ये घर तुम्हारे बाबूजी का है। मैंने तुझे इसी आंगन में गोद में खिलाया था। माँ के मुंह से ये सुनकर पवन हंस पड़ा। बाबूजी का था माँ, अब मेरा है। कागज मेरे नाम पर है। और वैसे भी ये सब ड्रामा बंद करो। तभी पीछे से बहू बोली, देखिए माँ जी, अब जमाना बदल गया है। हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती। यहाँ रहना है तो खर्चा देना पड़ेगा। तभी भाई और भाभी की बात सुनकर छोटे भाई नवीन से रहा नहीं गया। उसने कहा, भाभी, ये माँ है, कोई किराएदार नहीं। इतना सुनते ही पवन ने नवीन की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तू चुप रह, खुद तो कुछ कमाता नहीं और मुझे ज्ञान बांटने चला है। विमला जी के कानों में ये शब्द हथौड़ी की तरह गूंज रहे थे। खर्चा, कागज, ड्रामा। उसने अपने पति की तस्वीर को छाती से लगा लिया। वही तस्वीर जो वो हर सुबह पूजा के समय सामने रखती थी, जैसे पूछ रही हो, क्या इसी दिन के लिए मेहनत की थी। विमला जी की आंखों से आंसू बह निकले तो बहू ने चिल्लाकर कहा, बुढ़िया, ये नाटक बंद कीजिए अपना। पड़ोसी देख रहे हैं, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। तभी नवीन ने जल्दी से कहा, भैया, मैं मजदूरी कर लूँगा, माँ का इलाज करा दूँगा, बस माँ को मत निकालो। लेकिन पवन की आंखों में जरा भी नरमी नहीं आई। तू भी इनके साथ जा, मुझे किसी मुफ्तखोर की ज़रूरत नहीं है। विमला जी ने नवीन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस हाथ में वही अपनापन था जो बरसों पहले उसके पति के हाथ में हुआ करता था। धीरे धीरे वो दोनों घर से बाहर निकल आए। पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। वो आवाज़ सिर्फ दरवाजे की बंद होने की नहीं थी, वो आवाज़ थी माँ के दिल के टूटने की। गली में खड़े लोग चुप थे। कोई आगे नहीं आया, कोई सवाल नहीं पूछा। विमला जी ने आखिरी बार घर की ओर देखा। खिड़की पर पर्दे हिल रहे थे, जैसे विदा कह रही हूँ। नवीन की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मुझसे कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया। विमला जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। रो मत बेटा, भगवान सब देख रहा है। दोनों धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ चले। सूरज ऊपर था, पर उनके लिए सब कुछ अंधेरा हो चुका था। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर आया। विमला जी वहीं बैठ गई। नवीन ने माँ की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे माँ बूढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। उसे याद आया कैसे माँ ने रात रात जागकर बुखार में उसे गोद में रखा था, कैसे बिना खाए उसे खिलाया था, और आज माँ कैसे बेघर हो गई। उसने कहा, माँ, मैं कुछ करूँगा, आपको इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। विमला जी ने आंखें खोली। उसकी नज़र में आंसू थे, पर आवाज़ में विश्वास थे। मुझे तुझ पर भरोसा है बेटा। आसमान में बादल गिरने लगे, हल्की हवा चली। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस माँ बेटे को आज घर से निकाला गया है, उनके आगे का सफ़र कई दिलों को रुलाने वाला है। सड़क के किनारे मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठी थी। दिन ढलने लगा था। धूप पहले ही पीली हो चुकी थी, जैसे खुद भी थक गई हो। चारों ओर लोग आते जाते रहे। किसी ने सिक्का डाला, किसी ने माथा टेका, पर किसी की नज़र उस माँ पर नहीं पड़ी जो अपनी पूरी दुनिया खो चुकी थी। नवीन पास में ही खड़ा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई चमत्कार हो जाए, कोई आकर कहेगा कि आप दोनों हमारे घर चलिए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विमला जी ने धीरे से आंखें खोली और बेटे की तरफ देखकर कहा, चल बेटा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर उसमें अजीब सी मजबूती थी। नवीन ने सहारा देकर माँ को उठाया। उनके पास ना कोई बैग था, ना सामान, बस एक कपड़े की थैली जिसमें कुछ पुराने कागज और हरिनाथ जी की तस्वीर थी। वो चल पड़े।
सड़क लंबी थी और हर कदम भारी। चलते चलते विमला जी की सांसें तेज होने लगी। नवीन ने माँ को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। माँ, थोड़ा रुक जाते हैं। तो विमला जी ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा। नवीन को माँ का चेहरा देखकर डर लगने लगा। वो पीला पड़ चुका था, होठ सूख चुके थे। माँ, पानी। वो इधर उधर देखने लगा। पास में एक चाय की दुकान देखी। वो दौड़कर गया। भैया, थोड़ा पानी दे दो। दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक देखा। पैसे हैं। नवीन ने जेब टटोली। सिर्फ कुछ सिक्के थे, इतने ही हैं। दुकानदार ने पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। नवीन ने जल्दी से माँ को पानी पिलाया तो उसे भी थोड़ा सुकून मिला। शाम होने लगी। आज कहाँ रहेंगे माँ? नवीन की आवाज़ कांप रही थी। विमला जी ने चारों ओर देखा। जहाँ भगवान जगह दे दी। कुछ दूर एक पुराना सा धर्मशाला दिखाई दिया। दोनों वहां पहुंचे। अंदर पहले से ही कुछ बेसहारा लोग बैठे थे। किसी की आंखों में नशा था, किसी की आंखों में भूख। नवीन ने माँ को एक कोने में बैठा दिया। रात गहराने लगी। विमला जी लेट गई, पर नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही घर, वही आंगन, वही अपने बेटे पवन का चेहरा सामने आ गया। उसे याद आया, जब पवन छोटा था तो बिना माँ के सोता नहीं था। रात को डर लगता तो माँ के आंचल में मुंह छुपा लेता। आज वही बेटा माँ को बेघर कर दिया। विमला जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप रोती रही ताकि नवीन ना देख ले, पर नवीन सब देख रहा था। वो पास आकर बैठ गया। माँ, रो मत। विमला जी ने आंसू पोंछ लिए। मैं रो नहीं रही बेटा, आंखों में धूल जम गई है। नवीन समझ गया। उसने माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया। माँ, मैं काम ढूंढ लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, आपको ऐसे नहीं रहने दूँगा। विमला जी ने बेटे के सर पर हाथ रखा। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। अगली सुबह नवीन बहुत जल्दी उठ गया। माँ अभी सो रही थी। वो बाहर निकला। शहर जागने लगा था। दुकानें खुल रही थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। नवीन हर दुकान पर गया। काम है क्या? कहीं से जवाब आया, नहीं। कहीं पर कहा गया, तू क्या कर देगा? कहीं उसे घूरकर भगा दिया गया। दोपहर तक उसके पैर जवाब देने लगे, पर वो रुका नहीं। आखिर एक निर्माण स्थल पर उसे काम मिला, मजदूरी का। ठेकेदार ने कहा, शाम को पैसे मिलेंगे। नवीन ने बिना सोचे हाँ कर दी। वो ईंटें ढोने लगा। हाथ छील गई, पीठ टूटने लगी, पर उसे माँ का चेहरा याद आता रहा। शाम हुई। ठेकेदार ने पैसे दिए, थोड़े से, पर नवीन के लिए बहुत थे। वो दौड़ता हुआ धर्मशाला पहुंचा। माँ जाग रही थी। माँ देखो, उसने पैसे दिखाए। विमला जी की आंखें भर आई। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। नवीन बाहर से रोटी और दाल लाया। विमला जी ने खाना शुरू किया, फिर रुक गई। तूने खा लिया? तो नवीन ने झूठ बोल दिया। हाँ माँ, पर वो भूखा था। रात को माँ सो गई। नवीन देर तक जागता रहा। उसके मन में बार बार अपने बड़े भाई पवन का चेहरा आ रहा था। वो गुस्से से भर गया, फिर खुद को संभाला। नहीं, मैं नफरत में कुछ नहीं करूँगा। दिन ऐसे ही बीतते गए। नवीन रोज मजदूरी करता। एक रात विमला जी ने नवीन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो भी तुम कभी अपने भाई से बदला मत लेना। जो सहना पड़ा वो ईश्वर की मर्जी थी बेटा। तो नवीन फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी, आप ठीक होंगी। विमला जी की सांसें पहले जैसी नहीं रही, कभी तेज, कभी बहुत धीमी। नवीन पास ही बैठा, उनकी हथेली थामे हुए था। वो हर पल उनकी नब्ज महसूस कर रहा था, जैसे डरता हो कि कहीं वो धड़कन रुक ना जाए। अगले दिन सुबह हुई, मगर उस सुबह में उजाला कम और चिंता ज़्यादा थी। विमला जी उठ नहीं पा रही थी। नवीन ने घबराकर पास के डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने सिर हिलाया। हालात बहुत कमज़ोर है, अच्छा खाना,
दवाइयाँ और आराम चाहिए। नवीन चुप रहा। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय मेहनत के। वो बाहर निकल आया। सूरज तेज था। शहर अपनी रफ्तार में था। किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था। नवीन ने फिर काम ढूंढना शुरू किया। अब उसे मजदूरी नहीं, ज़्यादा पैसे चाहिए थे। वो हर जगह गया, होटल, दुकान, गोदाम। कहीं से जवाब आया, कल आना। कहीं कहाँ गया, तेरी हालत देख। अंत में एक बूढ़ा दुकानदार मिला। क्यों भटक रहा है बेटा? नवीन की आंखें भर आई। माँ बीमार है। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, आज गोदाम साफ कर दे, शाम को पैसे मिलेंगे। नवीन बिना कुछ कहे लग गया। झाड़ू उठाई, धूल उड़ती रही, खांसी आती रही, पर वो रुका नहीं। शाम को बूढ़े ने उसे पैसे दे दिए और एक थैली में थोड़े से फल भी रख दिए। माँ को देना। नवीन का गला भर आया। भगवान आपका भला करे। वो दौड़ता हुआ लौटा। विमला जी बेहोशी और होश के बीच झूल रही थी। नवीन ने जल्दी से उन्हें दवा दी, थोड़ा सा फल खिलाया। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। तू थक गया है बेटा? ये सुनकर नवीन मुस्कुराया। नहीं माँ, वो झूठ बोल रहा था, पर माँ के सामने वो मजबूत बनना चाहता था। दिन ऐसे ही बीतने लगे। एक दिन अस्पताल में एक औरत विमला जी के पास बैठी थी। वो सब देख रही थी। ये आपकी माँ है? उसने नवीन से पूछा। हाँ, आप अकेले सब संभाल रहे हो? नवीन ने सिर हिलाया। तो उस औरत ने कहा, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। हम बुजुर्गों की मदद करते हैं। नवीन की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। एनजीओ ने विमला जी को एक साफ कमरे में शिफ्ट कर दिया। दवाइयाँ नियमित मिलने लगी। नवीन दिन में काम करता, रात में माँ के पास बैठता। एक रात विमला जी ने अचानक नवीन को पास बुलाया। बेटा, मुझे लगता है मेरा समय अब ज़्यादा नहीं है। विमला जी का दिल बैठ गया। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। विमला जी ने हल्की सी मुस्कान दी। डर मत बेटा, मुझे कोई अफसोस नहीं। बस एक बात हमेशा याद रखना, तू कभी किसी से नफरत मत करना, खासकर अपने भाई से। नवीन रो पड़ा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। विमला जी ने आंखें बंद कर ली। हाथ ढीला पड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नवीन की दुनिया रुक गई। वो चिल्लाया नहीं, बस माँ के सीने से लगकर बैठ गया। एनजीओ के लोगों ने अंतिम संस्कार में मदद की। उस दिन नवीन सच में अकेला हो गया। वो रात अकेले गुजारी। धर्मशाला खाली लग रही थी। अगली सुबह नवीन उठा। आंखें लाल थीं। उसने माँ की तस्वीर उठाई, सीने से लगाई और धीरे से बोला, अब रोकूंगा नहीं, अब काम करूंगा। नवीन ने शहर नहीं छोड़ा। वो भागा नहीं। वो उसी शहर में रहा जिसने उसे सबसे ज़्यादा रुलाया था। शुरुआत फिर से शुरू हुई। उसके पास अब कोई सहारा नहीं था, लेकिन माँ की बात उसके साथ थी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। किसी का दिल मत तोड़ना। वो हर काम में जान लगा देता। कभी गोदाम, कभी दुकान, कभी फैक्ट्री। लोग उसे नोटिस करने लगे। ये लड़का बोलता कम है और काम ज़्यादा करता है। कभी चोरी नहीं, कभी बहस नहीं। एक दिन वही बूढ़े दुकानदार जिसने कभी उसे काम दिया था, उसे अपने पास बुलाया। नवीन, तुम बहुत मेहनती हो। मेरे पास एक हिसाब किताब का काम है, सीख लेगा? तो नवीन ने सिर झुका लिया। आप सिखा देंगे तो सीख जाऊंगा। यहीं से उसकी ज़िंदगी ने करवट ली। वो हिसाब सीखने लगा, कमाई का मतलब समझने लगा। बजट क्या होता है, जोखिम क्या होता है। साल बीत गई। नवीन अब सिर्फ मजदूर नहीं था, वो एक मालिक बन चुका था। उधर उसका भाई पवन, जिस घर के दरवाजे उसने माँ के लिए बंद कर दिए थे, वही घर अब सुना लगने लगा था। उसकी पत्नी सरिता की आवाज़ अब हर बात पर चिल्लाहट बन चुकी थी। पैसे कम होते जा रहे थे। दोस्तों की दूरी, रातों की नींद गई।
अब पवन समझ नहीं पा रहा था कि सब कुछ अचानक कैसे उलट गया। एक दिन बैंक से नोटिस आया, घर गिरवी था। सरिता रोने लगी। अब क्या होगा पवन? तो वो चुप रहा। उसे पहली बार माँ की याद आई, वही माँ जिसे उसने बेइज्जत किया था, जिसे उसने घर से निकाला था। उसे याद आया कि माँ की आंखों में आंसू नहीं थे, बस टूटी हुई उम्मीद थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। पवन ने देखा, सामने नवीन खड़ा था, सादे कपड़े पर आंखों में आत्मविश्वास। पवन की जुबान कांप गई। नवीन तुम और माँ। उसके मुंह से बस यही निकला। नवीन ने घर के आंगन की ओर देखा, वही आंगन जहां माँ ने दोनों भाइयों को चलना सिखाया था। माँ इस दुनिया में नहीं रही पवन। ये सुनकर पवन फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने बहुत बड़ा पाप किया नवीन। तो नवीन चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, माँ ने कहा था कभी अपने भाई से नफरत मत करना, इसलिए मैं मिलने चला आया। ये सुनकर पवन का सिर झुक गया। उसने कांपते हाथों से नवीन को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे, मैंने पहले ही माफ़ कर दिया था भैया, कहते हुए नवीन ने भी उसे गले से लगा लिया। नवीन ने घर के आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर कहा, माँ मैंने भैया को माफ़ कर दिया है। तो आसमान में हल्की रोशनी फैल गई, जैसे विमला जी ऊपर से देख रही हो कि उनका घर फिर से एक हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।